तो सनफ्लावर कीचेन बनाने के लिए हम लेंगे 100% एक्रेलिक यार्न, एक सीजर, एक की रिंग एंड 4 mm क्रोशे हुक। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बनाएंगे ब्राउन यार्न से एक मैजिक रिंग। कुछ इस तरीके से हम मैजिक रिंग क्रिएट करते हैं। अब हम करेंगे चेन 2। अब हम मैजिक रिंग के अंदर क्रिएट करेंगे 4 हाफ डबल क्रोशे क्लस्टर। इस तरीके से यार्न ओवर करके हम मैजिक रिंग के अंदर अपने हुक को इंसर्ट करेंगे। उसके बाद यार्न को हम जब वापस से पुल करेंगे तो हमें अपने क्रोशे हुक को अपनी यार्न से निकालने के बजाय वापस से यार्न ओवर करके वापस से अपने हुक को इसमें इंसर्ट करना है। इस तरीके से जो लूप्स क्रिएट हो रहे हैं इसे हम बोलते हैं क्लस्टर्स, और इस तरीके से हमें 4 बार करना है अपने यार्न के साथ, और फिर हो जाएंगे हमारे 4 हाफ डबल क्रोशे क्लस्टर क्रिएट। फिर 4 हाफ डबल क्रोशे क्लस्टर जब क्रिएट हो जाएंगे उसके बाद वापस से यार्न ओवर करके इस तरीके से अपने हुक को सारे लूप्स में निकाल के हम चेन 1 करेंगे। एंड फिर सेम हम हाफ डबल क्रोशे क्लस्टर क्रिएट करने के लिए यार्न ओवर करेंगे एंड इस तरीके से वापस से मैजिक रिंग में अपना काम शुरू करेंगे। हमें वापस से 4 हाफ डबल क्रोशे क्रिएट करने हैं एंड ये हमें करना है 10 बार। टोटल 10 टाइम्स हमें 4 हाफ डबल क्रोशे क्लस्टर्स के थ्रू इस तरीके से हमें क्रोशे में काम करना है। जब मैजिक रिंग में इस तरीके से 4 हाफ डबल क्रोशे क्लस्टर करके 10 बार ये हमारे तैयार हो जाएं लूप्स, उसके बाद एंड में चेन 2 के साथ जो हमारा चेन है, जो हमारी स्टिच है, उसमें हमें डालनी है अपने क्रोशे हुक को एंड इस तरीके से कर लेना है स्लिप स्टिच। फिर हम करेंगे चेन 1 एंड जिस तरीके से हमने हमारा ये पार्ट क्रिएट किया है सेम हमें इस तरीके से एक दूसरा भी रेडी कर लेना है इस ब्राउन वाले पार्ट को। बेसिकली वो जो सनफ्लावर में हमारा सीड्स वाला पोर्शन होता है ना, ये वही पोर्शन हम रेडी कर रहे हैं बट कुछ डिफरेंट तरीके से। इस तरीके से जब दूसरा पार्ट भी हमने रेडी कर लेना है तो जो हमने पहले वाले में ये जो लूप क्रिएट किया था इसी लूप के अंदर हमें वापस अपने हुक को डालना है, अच्छे से बैक साइड्स को हमें ज्वाइन करना है एंड उसके बाद हमें क्रिएट करने हैं 20 सिंगल क्रोशे। ध्यान से प्रॉपरली हमें 20 सिंगल क्रोशे करने हैं। एक एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे होगा एंड इसके अराउंड 20 सिंगल क्रोशे क्रिएट हो जाएंगे। जब लास्ट में 20 सिंगल क्रोशे हो जाए उसके बाद स्लिप स्टिच करेंगे हम फर्स्ट सिंगल क्रोशे में, इस तरीके से चेन 1 करेंगे एंड वापस से लूप को लूज कर लेंगे। अब बारी है पेटल्स बनाने की, तो इसके लिए हम लेंगे येलो यार्न। फिर ये जो लूप के आगे हमारी थोड़ी सी स्पेस है ना, इसमें हम हमारे क्रोशे हुक को इंसर्ट करेंगे। इस तरीके से हम अपना जो येलो वाला यार्न है उसे कनेक्ट करेंगे इस लूप में एंड बैक हैंड पे जो हमारा ब्राउन वाली यार्न है जिसे हमने लूप क्रिएट किया उसे हम पुल कर लेंगे तो हमारा जो ये येलो वाली यार्न है अच्छे से इसमें सेटल हो जाएगी, अच्छे से इसमें मर्ज हो जाएगी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगेगा। उसके बाद हम करेंगे चेन 3। चेन 3 करने के बाद ये जो नेक्स्ट स्टिच है इसमें हमने करने हैं 5 हाफ डबल क्रोशे क्लस्टर। लूप्स हमें एक बराबर में रखने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है एंड 5 हाफ डबल क्रोशे क्लस्टर करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है एंड में थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि टाइट हो रहा है हुक, बट डोंट वरी, बहुत ईजिली हमारे ये जो लूप्स है वो रेडी हो जाएंगे। हमारा क्लस्टर बिल्कुल तैयार रहेगा एकदम ईजिली।
जब 5 हाफ डबल क्रोशे पहले स्टिच में कंप्लीट हो जाएं तो उसके बाद हमें वापस से 5 हाफ डबल क्रोशे क्रिएट करने हैं नेक्स्ट स्टिच में। हमें ध्यान इस चीज़ का रखना है कि पहले स्टिच में 5 हाफ डबल क्रोशे क्लस्टर क्रिएट करने के बाद हमें अपने हुक को लूप्स में से बाहर नहीं निकालना है, बल्कि यार्न ओवर करके जो हमारा नेक्स्ट स्पेस है वहाँ पर वापस से हाफ डबल क्रोशे क्लस्टर हमें क्रिएट करने हैं। जब दोनों स्टिचेस में 5 हाफ डबल क्रोशे क्लस्टर क्रिएट हो जाए तो इस तरीके से फिर हमें वापस से यार्न ओवर करके सारे लूप्स में से एक साथ हमारे हुक को बाहर निकालना है। फिर हम करेंगे चेन 3, एंड ये जो स्पेस क्रिएट हो गई है ना हमारे पेटल पे, इसमें से हम निकालेंगे अपने हुक को और हम करेंगे सिंगल क्रोशे। इससे ना पाइकॉट बन के रेडी हो जाएगा। फिर वापस से हमें चेन 3 करना है एंड अब हम कर लेंगे स्लिप स्टिच। चेन 3 करने के बाद स्लिप स्टिच हमें सेम स्पेस में करना है जहां पर हमने 5 हाफ डबल क्रोशे क्लस्टर क्रिएट किए थे। अब हमें सेम प्रोसेस को फॉलो करके हमें इसी तरीके से 5 हाफ डबल क्रोशे क्लस्टर करने हैं 2 स्पेसेस में। उसके बाद हमें चेन 3 करना है, उसके बाद हमें पाइकॉट बनाना है, उसके बाद हमें वापस से चेन 3 करके स्लिप स्टिच करना है। ये सेम प्रोसेस हमें पूरे इसके अराउंड करना है और टोटल हमें क्रिएट करने हैं इस तरीके से 10 पेटल्स। एंड में जब चेन 3 करेंगे तो वापस से हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच करने के बाद हम करेंगे चेन 1। चेन 1 करने के बाद हमें थोड़ी सी यार्न छोड़नी है पीछे एंड उसके बाद हम कर लेंगे इसे कट। इसे थोड़ा सा टाइट कर लेंगे और जिस साइज़ के क्रोशे हुक से हमने अभी ये सनफ्लावर बनाया है उससे छोटे साइज़ का क्रोशे हुक लेके जो हमारी जो एक्स्ट्रा विजिबल यार्न है हम उसे इस तरीके से पेटल में हाइड करेंगे। फोर mm के हुक से मैंने ये पूरा का पूरा सनफ्लावर बनाया है एंड अब मैं ये यार्न जो हाइड कर रही हूँ वो मैं 3 mm के हुक से कर रही हूँ, तो उससे ना हमारा काम जो है वो ईजी हो जाता है। पेटल्स में हुक को डालना ईजी हो जाता है। तो जब हमें लगे कि सफिशिएंटली जो हमारी एक्स्ट्रा यार्न है वो हाइड हो चुकी है, अब हमारे स्टिचेस लूज़ नहीं होंगे, तो फिर हम एक्स्ट्रा यार्न जो और अगर बची होगी तो उसे हम इस तरीके से कट कर लेंगे। अब हमारा सनफ्लावर बन के रेडी है। तो अब हम बनाएंगे एक लीव। उसके लिए हम करेंगे स्लिप नॉट, फिर हम करेंगे चेन 11। चेन 11 करने के बाद हम जो हमारी नेक्स्ट चेन है उसमें हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशे। देन अगली वाली चेन में हम करेंगे 1 हाफ डबल क्रोशे। उसके बाद नेक्स्ट 7 चेन्स में हम करेंगे 1 डबल क्रोशे। और फिर जो ये लास्ट चेन है हम इसमें करेंगे 3 सिंगल क्रोशे। एंड एक एक सिंगल क्रोशे करते समय हम अपने हाथ को भी थोड़ा सा मूव करते रहेंगे। थ्री सिंगल क्रोशे लास्ट चेन में करने के बाद हमें इसके बैक साइड पे सेम पैटर्न फॉलो करना है। इसके साथ में जो स्पेस बची है 3 सिंगल क्रोशे के साथ में जो स्पेस क्रिएट है उसमें हम करेंगे 1 डबल क्रोशे। एंड नेक्स्ट बाकी की सारी चेन्स में भी हम इसी तरीके से अगली 7 चेन्स में हम करेंगे 1 डबल क्रोशे। सो टोटल हमें दूसरी साइड पे भी 7 चेन्स में 1 डबल क्रोशे करना है। एंड उसके बाद हमें करना है 1 हाफ डबल क्रोशे। एंड जो लास्ट वाली चेन इस तरह से बचेगी उसमें भी हम कर लेंगे 1 सिंगल क्रोशे। और ये जो थोड़ी सी स्पेस है यहाँ पर इसमें हम करेंगे 1 स्लिप स्टिच, चेन 1,
एंड थोड़ी सी यान हम बैक में रखेंगे एंड उसके बाद इसे कट कर लेंगे। अब वापस से छोटे साइज़ का हुक लेके हम इस तरीके से अपनी यान को इसमें हाइड कर लेंगे और उसके बाद एक्स्ट्रा यान को हम अच्छे से कट कर लेंगे। उसके बाद हमारा सनफ्लावर और ये लीव बनके रेडी हो चुका है। अब हमें फाइनल फिनिशिंग देने के लिए इसे थोड़ा इस तरीके से लाइटर से जलाना होगा हल्का हल्का। मेक श्योर आप ये काम बहुत ध्यान से करें और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है क्रोशे का। इसके बाद हम एक की रिंग लेंगे और इस तरीके से हमारी की रिंग को हम अपने लीफ में अटैच करेंगे पहले, और उसके बाद हमारे सनफ्लावर में अटैच करेंगे। प्रॉपरली ध्यान से ये काम कीजिएगा। इस तरीके से प्रॉपरली अटैच करने के बाद फाइनली हमारा सनफ्लावर की चेन अब रेडी है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो पे कमेंट कीजिएगा ढेर सारे एंड वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। एंड मेरी और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अपलोडेड है चैनल पर, तो उसे भी देखिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।